राजस्थान जब होली खिलाए और कोई नहीं, पुलवामा में शहीदों की वीरांगनाएं हैं। ये सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलना चाहती है, पर मुख्यमंत्री इनसे मिलने को तैयार ही नहीं है। दरअसल वीरांगनाएं अपनी मांगों को लेकर पिछले 7 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है। वीरांगनाओं का बस इतना कहना है कि गहलोत सरकार ने उनसे 2019 में जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। वीरांगना मंजू जाट का कहना है कि मंत्रियों ने शहीद परिवार से वादा किया था कि नियमों में शिथिलता डालकर शहीद रोहताश के भाई जतेंद्र लांबा को अनुकंपा नौकरी दिलवाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वीरांगना मधुबाला मीना का कहना है कि शहीद हेमराज मीना की शहादत के वक्त राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने वादे किए थे, लेकिन वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि शहीद हेमराज का स्मारक उनके घर के चौराहे पर बना जाना चाहिए और जहां एक स्कूल का नाम उनके पति के नाम पर किया जाना चाहिए ताकि उनके पति को याद किया जा सके। वहीं तीसरी वीरांगना सुंदरी गुज्जर का कहना है कि शहीद जीतराम गुज्जर के अंतिम संस्कार पर मंत्रियों ने वादा किया था कि राजकीय महाविद्यालय का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा और शहीद के भाई को अनुकंपा नौकरी देने के भी वादे किए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वादों को पूरा करने की मांगों को लेकर शहीदों की वीरांगनाएं इंसाफ की गुहार लगा रही है। कभी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के घर के बाहर तो कभी विधानसभा के बाहर, पर इन वीरांगनाओं की मांगें अभी तक मानी नहीं गई हैं। बीजेपी वरिष्ठ नेता डॉक्टर करोड़ी लाल मीना भी इन वीरांगनाओं के साथ धरने पर बैठे हैं। सचिन पायलट ने इन वीरांगनाओं से बात की और कहा कि इनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। अगर बाकी लोगों के लिए नियम कायदे बदले जा सकते हैं तो इन वीरांगनाओं के लिए क्यों नहीं। इनका सम्मान करना हमारा फर्ज है। अगर ये नहीं कर पा रहे तो सोचने वाली बात है। साथ ही उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना उचित ठहराया जा सकता है क्या? जब शहीदों के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? उनका हक मारना उचित है क्या? इस ट्वीट के बाद राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है और ये वही साल है जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन वीरांगनाओं के साथ ये व्यवहार होना ये उचित है क्या? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन वीरांगनाओं से मिल भी नहीं सकते? कभी वीरांगनाएं राज्यपाल के घर के बाहर जाती हैं, तो कभी वीरांगनाएं सचिन पायलट के घर के बाहर जाती हैं, तो कभी वीरांगनाएं पुलिस से धक्के खाती हैं। क्या पुलवामा में शहीद हुए इन जवानों की वीरांगनाओं के साथ जो ये व्यवहार हो रहा है, ये व्यवहार उचित है क्या? और इस पर मैं विपक्ष का भी कहना चाहूँगा कि विपक्ष इस मुद्दे को ढंग से नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि डॉक्टर करोड़ी लाल मीना ही एक ऐसे विपक्ष के नेता है जो इनके साथ धरने पर बैठे हैं। विपक्ष को एकता दिखाकर इस धरने पर इनके साथ बैठकर और इनका हक दिलाना चाहिए, पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। इन वीरांगनाओं की यही मांगे हैं कि जो हमसे वादे किए गए थे पुलवामा अटैक के बाद वो पूरे किए जाएं, पर ऐसा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। अब सवाल ये उठता है कि इन वीरांगनाओं के साथ जो दुष्व्यवहार हुआ है, जो पुलिस ने दुष्व्यवहार किया है, ये जायज़ ठहराया जा सकता है या नहीं? चुनावी साल है, इसको लेकर सियासत भी गर्म हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि इन वीरांगनाओं के जरिए राजनीतिक रोटी सेकना बीजेपी एक गलत काम कर रही है। ट्वीट के जरिए आप पढ़ सकते हैं कि क्या कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। साथ ही आप ये तस्वीरें देखिए और आप देखिए ये वही वीरांगनाएं हैं जो पुलवामा में शहीद हमारे जवान हैं, उनकी ही वीरांगनाएं हैं। सबसे बड़ा सवाल राजस्थान सरकार पर उठता है कि ये वीरांगनाओं के साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चुनावी साल में इस मुद्दे को कैसे संभालते हैं।